बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैंने कैप आंखें निकाल ही ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। फ्रीजिंग ऐसा लगा लाहौर जो है ना मरी भरी है, इस्लामाबाद ही नहीं मरी। बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मैं तो सुबह सुबह उठ के इसलिए बाहर आती हूँ मौसम देखने के लिए कि भाई कैसा मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है या धुंध हो रही है या बादल है या बारिश है। बट ठंड के तो आसार बहुत ही बुरे हैं। मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, हालांकि धूप नहीं है बट फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ मौसम आज का। ये देखें, धुंध तो नहीं है बट ये देखें इधर, ये जो खाली मैदान है ना, इधर यहाँ पे प्लॉट्स हैं, यहाँ पे ऐसा लगा फॉग हुई हुई है। अगर आप लोग को नजर आ रहा हो कुछ थोड़ा बहुत तो वही हो ठंडी हवा। आज मैं आप लोग को अपना दिखाती हूँ मिनी गार्डन। दीवार खराब हुई हुई है, वो भी पौधों की वजह से हुई है। खैर छोड़े उस चीज को। ये देखिए, वाह 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 मेरे लेमन। काफी सारे इस पे लगे हुए थे जो कि कुछ बच्चों ने तोड़ लिए, कुछ मैंने तोड़ लिए, और कुछ अभी और हुए हुए हैं, और कुछ येलो हो गए हैं, कुछ ग्रीन है। सर्दियों की वजह से ना सारे पौधे मेरे खत्म हो गए हैं, जल गए हैं सर्दी से, ठंड से। हालांकि मैंने ये ग्रीन शीट भी लगाई हुई है, गाड़ी के लिए भी लगाई हुई है और पौधों के लिए भी। बट ठंड ही इतनी है। हालांकि मैं इनको पानी नहीं दे रही, कोई 3-4 दिन हो गए, मैंने 3-4 दिन से शायद ज्यादा हो गया, मैंने इनको पानी नहीं दिया। बट ओए ठंडी हवा। कुछ पौधे ये पड़े हैं, कुछ ये हैं, इनमें पुदीना वगैरह लगा हुआ है, मिंट वगैरह लगा हुआ है, और जो कि हम घर में यूज भी कर लेते हैं। बट अभी सर्दी की वजह से सारा सत्यानाश हुआ है पौधों का, मेरे का। चलिए जी अंदर चलते हैं, बहुत ठंडा भाई। मैं एक कितने मिनट हुए मुझे व्लॉग स्टार्ट किए, 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट हुए होंगे। ओए होए 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 ठंड, पत्थर बने मेरे हाथ, आप लोग नजर आ रहे हैं, रेड हो गए, नोज भी, मिनटों स्किंटों में, इतनी ज्यादा ठंड है। होए होए होए, कल धूप निकली हुई थी तो परिंदे भी इधर उधर उड़ रहे थे, खुश हो रहे थे, और आज वो भी बेचारे बैठे हुए। दिखाती हूँ मैं, ये देखें बेचारे कैसे बैठे हुए हैं, बेचारे एक जगह सिमट के बैठे हुए हैं, जैसे एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं। सर्दी में, सर्दी हमें ये सब देती है कि हमें साथ और बर्दाश्त कितना जरूरी है। बिना किसी शिकायत के अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में अपना रिस्क ढूंढते हैं और सब्र से अंदर चलते हैं। भाई बहुत ठंड है, ऊपर से मैंने कुछ पहना हुआ भी नहीं है, ऑलरेडी मैं बुखार हुआ है 3-4 दिन से, बदनी खराब हुई है। अब लग रही है ना मैं हसीन क्वीन। आज ठंड की वजह से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, मतलब ठंड की वजह से मुंह देखें रेड हो गया। चलें जी नाश्ता करते हैं। यार मेरी कोशिश होती है कि मैं ना पूरा दिन व्लॉग बनाऊं, पूरे दिन का दिखाऊं आप लोगों को, बट वो मुझसे बन ही नहीं पाता पूरे दिन का। या मैं बिजी हो जाती हूँ, या मुझे याद नहीं रहता, या फिर इस तरह का कुछ सीन होता है कि जो मैं व्लॉग में नहीं ले सकती अभी। तुम लोग नहीं ना मुझे ट्रिप पे लेके गया, लेने का मैं यहीं पे ठंड बना देता हूँ, एकदम मजे का मौसम हो गया। हाँ चलते हैं कलाम। प्लान ही बनते रहते हैं, जाना जुना कहीं नहीं होता किसी ने, जज्बात छेड़ते रहते हैं। इग्नोर द मैस, ये सारा मैस मैंने रखा है, इसको मैं रिमूव कर दूंगी कुछ दिनों में। ऐसा मैं नीचे बेसमेंट है, वहाँ पे मैं इस तरह का मैस वगैरह, डब्बे वगैरह जो है ना न्यू चीज़ के 1-2 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए रख देती होती हूँ, कहीं जरूरत ना पड़ जाए कुछ ये वो ना। तो वो मैंने पहले रखे मेरे जूसर के, वो मेरे ऑनर थे, उन्होंने उठा के वेस्ट कर दिए, मेरे सामने वेस्ट किया। और बाद में जब मैंने कहा कि आपने उठाया तो कहते नहीं हमने तो नहीं उठाए। वो मेरे सामने उठा के उनके बेटे ने पैकिंग वगैरह की थी। पर चलो थोड़ा कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करते। बट मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया, मैंने जूसर बेचना था तो वो सिर्फ इसी वजह से पड़ा हुआ है कि उसका डब्बा नहीं है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो डब्बा चाहे कुछ काम आता हो ना आता हो, बट उनको जो है ना वो डब्बा चाहिए होता है। इस वजह से मेरा जूसर अब बिक नहीं पा रहा। सुने कोई नहीं, खैर है। और मैं अभी ये मिक्स कर रही थी, मैं दिखाती हूँ आप लोग नजर आए। चिया सीड वाटर, अगेन वही बात, कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने चिया सीड के फायदे वगैरह बताए थे कुछ। वैसे मेरे साथ एक हैंड हो गया था, मैंने इतने मजे की वीडियो बनाई सारी खड़ी होके चिया सीड्स की, बट वो एट द एंड जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। बट फिर मैंने दोबारा से जल्दी जल्दी गंदी गंदी सी वीडियो बनाई और उसको लगा दिया। और आज मैं भी रही हूँ, इसके अंदर मैंने हनी ऐड किया है, हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून जो है चिया सीड्स हैं, और एक गिलास पानी का। इसको मैंने भिगो के रख दिया था कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। वैसे तो आप रात को भिगो के रखो, सुबह पियो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और मैं थोड़ी देर के लिए भिगो के रखती हूँ क्योंकि फिर वो ना स्टिकी स्टिकी हो जाता है, मुझे पीने में अच्छा नहीं लगता। हाँ अगर आपने सैलेड वगैरह पे डालना हो, या वैसे आप लोगों को खाना हो तो भी आप खा सकते हो। अगर आपको स्टिकी अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं इसको सुबह ही भिगोती हूँ 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद इसको ओवन कर लेती हूँ और पी लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा हो गया व्लॉग के चक्कर में।
चलिए नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ अगर मैं कर सकी तो। सुबह तो मैं फ्री होती हूँ, उठते ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉग, और फिर दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिलता। घंटा कैमरा ऑन करो फिर बनाओ, बड़ा औखा काम है। जो लोग करते हैं उनको सल्यूट है। 2000 years later. मम्मा से मैंने कहा था कि मेरे लिए मिंट रायता बनाते क्योंकि राइस आए हुए थे और उनके साथ मैंने रायता खाना था। मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता होगा, वरना मोस्टली लोग जो हैं वो जीरे वाला रायता यूज़ करते हैं। चलिए जी, अब हम करते हैं डिनर। कल का डिनर तो मैंने नेल बनाया था, व्लॉग मैंने कर लिया था। और बल्कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या खा रहे हैं, तो होपफुली आप लोगों ने मुझे बताया होगा कि आप लोगों ने कल क्या खाया था। मैंने कल खाया था यासिर रोस्ट की कढ़ाई, इग्नोर द मैस। तो वो फिर मैं व्लॉग में नहीं ले सकी थी, बिजी हो गई थी। और अभी मैं खाने लगी हूँ, फ्राई करने लगी हूँ। बर्फ कितनी जमी हुई है, यहीं पे मरी वाले मजे ले लो। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। ये मुझे आए थे चिकन हाउस की तरफ से शामी कबाब, जो कि मैंने इनकी प्रमोशनल वीडियो भी बनाई थी, लगाई थी अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें आप लोग। यूट्यूब पे भी बल्कि मैंने लगाई हुई है, शायद कुछ लोगों ने देखी होगी। न्यू फॉलोअर्स को तो नहीं पता और सब्सक्राइबर्स को तो नहीं पता होगा, पुरानों को पता है। तो इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ भेजा था। चपली कबाब थे, आलू वाले पराठे थे, और वो था शामी कबाब था, सीख कबाब था। भूल ही नहीं रहा, 1 मिनट में जरा इसको खोल के फिर स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। व्लॉग बनाना यार, जो लोग बनाते हैं उनको तो सल्यूट है। कल भी मैंने सल्यूट पेश किया था। ये बहुत धोखा है व्लॉग बनाना। मोबाइल सेट करो फिर बनाओ फिर सारा कुछ दिखाओ। जो बंदा वैसे काम कर रहा होता है और जो व्लॉग में कर रहा होता है ना, भंड भी बड़े होते हैं। कल इसी चक्कर में जो है ना, मैंने अंडे बॉयल करने फौरन रख दिए थे। वरना मैं यूजली ये करती हूँ कि अंडों को जो है ना, पहले मैं फ्रिज से निकाल के बाहर रखती हूँ ताकि वो थोड़े से सेट हो जाए, तो उसके बाद मैं जो है बॉयल करूँ। बट व्लॉग के चक्कर में मैंने फौरन नहीं रख दिए थे। ये शामी कबाब थे, देखिए परफेक्ट बने हुए, मजे के भी बड़े थे। तो वो आप लोग जाके मेरा पिछला देखें प्रमोशनल वीडियो, उसमें आप लोगों को पता चलेगा। साथ में ये चपली कबाब थे, चपली कबाब मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए कितने बड़े और कितने मतलब थिक मोटे करके बनाए हुए हैं। वरना प्रमोशनल, एक तो ये बड़ी बात होती है कि प्रमोशन ऑयल नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड। आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वीडियो ऑन। जाओ ओवन में, ओवन तुम्हें क्या कह रहा है। डालडा ऑयल यूज कर रही हूँ। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही मैं, कोई वैसे बता दिए। हाँ, उसका कुछ नहीं हो सकता। मेड आएगी तो ही सफाई होगी, तो ही कुछ बनेगा। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि इन्होंने मुझे प्रमोशनल वो वीडियो के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी एज अ डाइटिशियन, कि आप प्रमोट करें। तो काफ़ी चीज़ें थी, चपली कबाब थे, शामी कबाब थे, चिकन कबाब थे, सीख कबाब थे। और मैं आप वैसे जाके देख लें, मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि साथ अटैच कर दूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सी वीडियो की बात कर रही हूँ मैं। तो और फिर ये नहीं कि एक एक दो दो भेजी हूँ सैंपल के लिए, उन्होंने मुझे 12-12 पीस भेजे हुए थे सैंपल के लिए। इतना जिगरा किसी का नहीं होता कि कोई फ्री में आपको भेजे और इतना कुछ भेज दे। और भी लोग भेजते रहते हैं, लेकिन एक वो था, उन्होंने मुझे ना होम फ्राई नहीं करी, मैं होममेड चीज़ें भेजी, बट वो उस टाइम कुक थी। तो वो उन्होंने मुझे बड़ी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भेजी थी कि बस मैं एक वीडियो बना के फर्ज पूरा कर दूँ। तो एज कम्पेयर टू देम, इन्होंने मुझे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त करके भेजा हुआ था। खैर मैं शामी कबाब फ्राई करी थी क्योंकि मेरे आए हुए थे राइस कहीं से, तो वो पहले मैंने गर्म किए, फ्रीज थे वो, मैंने अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बाद अब मैं उसके साथ खाऊंगी शामी कबाब। साथ में ये मीठे चावल भी हैं, हम लोग तो जरदा बोलते हैं, वो जो मीठे रंग बिरंगे चावल होते हैं, लोग उनको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग बताएं क्या बोलते हैं। हम लोग तो जरदा बोलते हैं। मजा आने वाला गाइस। आज तो गरम किए थे, बट दोबारा से ओवन में गरम कर लेती हूँ। जब तक वो गर्म हो जाए। कम ऑन जस्ट वीडियो। क्यों बोल रही हूँ बताए। हाँ मुझे कुछ गाइड करने आई थी वो, और अच्छा ही गाइड करने आई थी, क्योंकि मैं आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करें, कुछ रेकमेंड करें कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कुछ खाने से रिलेटेड बनाऊं, कहीं बाहर जा रही हूँ वहां की बनाऊं, क्या बनाऊं। आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करें, मैं उसके अकॉर्डिंग पे वीडियो बनाऊंगी। और आज व्लॉग के चक्कर में मेरा शामी कबाब जल जाएगा।
इतने में मैं चाय भी रख लेती हूँ, जब तक मैं खाना खाऊंगी चाय बन जाएगी। आज फिर चाय एवरीडे की है, दूध की नहीं है, क्योंकि मम्मा और भाई लोग गए हुए थे घर 40 पे, तो घर पे यहाँ पे कोई था नहीं, तो फिर मैंने दूध वाले को मना कर दिया था कि मत आओ, इतना दूध में क्या करती, जाया ही होना था। हे ये ये कौन है? so funny यार। चलिए जी, जब तक मेरा खाना शाना बन रहा है, शामी कबाब फ्राई हो रहा है, तब तक हम एक आज और अच्छी बात कर लेते हैं, खाने से रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली मैं किचन में ही होती हूँ। तो हमारा जो आज के टॉपिक तो नहीं कहेंगे, बहरहाल जिक्र ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कितनी अच्छे तरीके से हमें बताया है कि खाने को हमें किस तरह से खाना चाहिए। वैसे बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, आराम से बैठ के तहम्मुल से। उसके अलावा हाथ साफ होने चाहिए, खाने बर्तन शर्तन हमारे साफ पाक होने चाहिए, और तसल्ली से खाना खाना चाहिए, आराम आराम से चबा के, ना कि जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दो। और ऐसे ही पानी पीने के बारे में भी बताया। तो ये छोटी छोटी बातें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटी छोटी बातों पे अमल करना शुरू कर देना, तो हमारे दिन जो है ना, वो जैसे कहते हैं भाग लग जाए, बदल जाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं करते, हम बस आजकल की जिंदगियों में ही मसरूफ हैं। छोटी छोटी नेकियां जो है ना, हमारे दिन को और हमारी जिंदगियों को, हमारी आखिरत को अच्छा बनाती हैं। बट हम लोग जो हैं बस दुनियादारी में लगे हुए हैं। अच्छा, पानी तो पीना 1 मिनट में खड़े होके पी लेंगे, खाना ही तो खाना है, बस भाग रहे हैं। सुबह जो है ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं जी, खाना खाने का टाइम नहीं, तो बस किचन से उठाया, खाना मुंह में डाला और चलते हुए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, बड़ी खराब हैं। हमें चाहिए हम बैठ के, जो हम फोन यूज करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या ऑफिस जाने में, ड्राइविंग में, या लेट उठ रहे हैं, या वॉशरूम में, या मतलब टाइम हम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो बेहतर यह है कि हम 5-10 मिनट अपने खाने के निकालने, वही हम तसल्ली से बैठ के खा लें। यह एक तो सवाब में भी आती है ये चीज़, और दूसरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड होती है ये चीज़, कि आपका ब्रेन जो है वो किस तरह फोकस कर रहा है। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, बच्चों को जो है ना खाना, 1 मिनट, बच्चों को जो है ना खाना नहीं खा रहा बच्चा जी, चलो जी टीवी पे कुछ लगा दो, टैब पे कुछ लगा दो, फोन पे कुछ लगा दो, तो जी वो खाना खा लेगा और बस अपनी जान छूट जाएगी। और बस उसने खा लिया, खा तो उसने लिया, उसकी टमी में तो चला गया, उसके बॉडी में तो वो फूड और वो मील चला गया, बट उसका फायदा क्या है? फायदा क्या हो रहा है? उसका ब्रेन है वो एक्टिव नहीं है, ब्रेन जो है वो खाने को फोकस नहीं कर रहा, खाने को मतलब हमारे टेस्ट बर्ड्स हम वो नहीं बन रहे, लाइक हम बस खाई जा रहे हैं, बस फोकस हमारा वहां हो रहा है, खा रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ना, हमारे ब्रेन को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल बात में क्या करती, कहाँ से कहाँ निकल गई, 3-4 बातों को मैंने मिक्स कर दिया। चलिए जी, हमारा शामी कबाब बन गया है, और अब हम रख देते हैं चाय को बनने के लिए। इतनी देर में चाय बन जाएगी, जब तक मैं खाना खाऊंगी। चाय में खुद डालने नहीं आऊँगी, सो हो सकता है मैं व्लॉग में भी ना ले पाऊँ, क्योंकि मैं छोटे कज़न को कहूँगी कि वो मुझे चाय डाल के दे दे, क्योंकि जब मैं एक बार बैठ जाती हूँ तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ। तो आजकल कज़न आया हुआ, तो मैं उसको कह दूँगी, थोड़ा पत्ती वगैरह डाल के देती हूँ। तो बात में ये कह रही थी, जब भी हम अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, या किसी मेहमान के लिए, या किसी को खाना खिलाने की नीयत से खाना बना रहे होते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक नेकी का, एक अजर करने का जरिया बन गया होता है। जाहिर सी बात है, आप खाना बना रहे हो, किसी गरीब को देने जा रहे हो। मैं तो यूजुअली ये कहती हूँ, जो खाना बच जाता है ना, या तो मेड आई है उसको दे देती हूँ बजाय फेंकने के, या फिर ये जो बाहर एक तो कैट मैंने रखी हुई है, रखी नहीं हुई, खैर वो घर में काफ़ी टाइम से फिर रही होती थी, तो मैंने उसको दूध छूट देना शुरू कर दिया। उसके अलावा अगर कोई बाहर गली में, मतलब लोग वगैरह बहुत होते हैं हमारी इस एरिया में, तो उनको जो हड्डियां वगैरह बची हुई होती हैं चिकन गोश्त की, वो मैं जो है उनको जाके डाल देती हूँ। तो छोटी छोटी नेकी का, बजाय आप खाना जो है डस्टबिन में डाल के वेस्ट करो, वो आप जो है बची हुई चीज़ किसी जानवर को डाल दो, किसी परिंदे को डाल दो, तो वो आपको सवाब देगा इन द एंड। उसके अलावा तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, इन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। चाहे हम जितना मर्जी कर लें कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, ठीक है, आपको हर इंसान का अपना एक पॉइंट होता है, अपनी सोच होती है कि अच्छा हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है। बट मैं फिर भी ये कहूँगी, जो बचा हुआ खाना होता है, जो खाना खास तौर पे होता है, वो आप अपने किसी मेट को दे दो, या बाहर सिग्नल पे जो लोग खड़े हुए होते हैं, जो जरूरतमंद है, जिनको मतलब जरूरत होती है, भूखे होते हैं वो लोग, तो आप उनको दे दो, किसी गरीब को दे दो, बजाय आप डस्टबिन में वेस्ट करने के। रोटी रात की बची हुई है, आप निकलो बाहर, आपको 1000 लोग मिल जाते हैं, आप उनको दे दो। आपको स्पेशल जाने की भी जरूरत नहीं, आप ऑफिस से आ रहे हो, या किसी काम के लिए जा रहे हो, तो आप उसको किसी टिफिन में, किसी लंच बॉक्स में, किसी बॉक्स में रख लो, वो आप आते जाते जो है पकड़ा दो। उसके अलावा जो वेस्ट, जो बात करी थी मैं कुत्ते वगैरह को, मतलब जो डॉग वगैरह, उनको खाना डालने की, और बिल्ली वगैरह का, तो वो जो बचा हुआ बिल्कुल ही वेस्ट होता है, लाइक जो हड्डियां वगैरह होती हैं, वो आप इस तरह की चीज़ों में कर दो, बजाय डस्टबिन में डालने के। डस्टबिन में भी तो वेस्ट ही हो रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बड़ा ख्याल करना चाहिए, हमसायों का, जानवरों का, हर एक की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जज नहीं करना कि क्या मैं कहना
कह रही हूँ। खैर है, चलो जी गाइस, चाय बन गई, उस टाइम रख के गई थी, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं ये फर्स्ट नहीं दिखाओ कि मैं चाय नहीं, मैं वो क्या होते हैं, पाए जो भी होते हैं, पाए बनाती हूँ। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि मैंने पाए बनाए हैं? देखने में तो ये चाय लग रही है, वैसे तो कहवा लग रहा है, बट कप में चाय लग रही है। जादू, क्योंकि मैं तो काला कहवा डाल रही हूँ और ये चाय का रंग बनता जा रहा है। ओ माय गॉड, एक कप कम हो गया। ओ माय गॉड, शो माय फेस डियर, शो माय फेस। आप आए वो तो। रोहन बेटा आ गए, रोहन को जाओ, ये देखो, उधर देखो, कैमरे में देखो, स्माइल, ब्राइट और ब्राइट करें, और ब्राइट हिलाओ, वो हिलाओ। ये अभी काली चिड़िया काली छूटी है, पता नहीं क्यों है मैं इनको खूबसूरत होने का। I am हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं आया भी है कि तो फेक बना हम किसी ने मेरा YouTube हैक कर लिया था आफ्टर 2 days आगे। ये हमने भाई रखा हुआ है, कभी कभी कमरे से बाहर निकालते हैं इसको। आज